एवरीवन। तो यूपी स्पेशल में हम लोग बात करने वाले यूपी स्पेशल मेंस में हम लोग ज्योग्राफी का पेपर सॉल्व कर रहे थे एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ठीक है, इसके कई लेक्चर यूपी पीसीएस मेंस आंसर राइटिंग में कराए जा चुके हैं। आपको पहले बता चुके हैं कि सबसे पहले आप लर्निंग पावर को डेवलप करिए ताकि आपके माइंड में क्वेश्चंस रहें। ठीक है, आंसर कोई क्वेश्चन कुछ भी आता है आप आंसर कर ले जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग एनसीईआरटी को ख़त्म करिए और फिर आगे बढ़िए। तो आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। एलुसिडेट द स्टेटमेंट इन द वेल मैनेज ट्रांसपोर्ट वेरियस मॉडल्स कंप्लीटेड ईच अदर। ट्रांसपोर्ट जो होती है एक सर्विस सेक्टर्स होता है फॉर द कैरेज ऑफ पर्सन एंड गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस यूजिंग ह्यूमन एनिमल एंड डिफरेंट काइंड ऑफ व्हीकल। अब इसको इंटर रिलेट कर सकते हो ओल्ड एज एरा से। ठीक है, और मार्क्स आपको मिल जाएंगे। मूवमेंट ऑफ टेक प्लेस ओवर द लैंड वाटर एंड एयर। सिग्निफिकेंस मॉडल ऑफ डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ गुड एंड सर्विसेज टू बी ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, यानी कि गुड एंड सर्विसेज को हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इनके द्वारा। ठीक, इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ गुड हैंडल बाय ओशन फ्रेटर्स। ठीक है, इंटरनेशनल ओशंस। रोड ट्रांसपोर्ट चीपर होता है एंड फास्टर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है डोर टू डोर। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। रेलवे आर द मोस्ट सुइटेड फॉर द लार्ज वॉल्यूम बल्की मटेरियल ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस विद इन द कंट्री। हाई वैल्यू लाइट पेरिशेबल गुड्स एंड बेस्ट मूव एयरवे। ठीक है, नन ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज सेल्फ सफिशिएंट। कोई भी ट्रांसपोर्ट जो होता है सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता है। फॉर हैविंग वेल मैनेजमेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एक प्रॉपर लिंक होना चाहिए। ऑल मोड जो होना चाहिए एसेंशियल होना चाहिए। पोर्ट आर द पॉइंट ऑफ कलेक्शन ऑफ गुड कैरिड बाय द वाटरवेज। ठीक है, वाटरवेज है तो वाटरवेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भैया, पोर्ट होना चाहिए, तभी आपका जहाज़ वहाँ पर रुकेगा, वहाँ से सामान उठाएगा और फिर लेके जाएगा दूसरी कंट्री। ठीक है, दे मस्ट हैव एफिशिएंट लिंकेज विद द रेलवे रोडवेज सो गुड कैन बी टेकन इंटीरियर। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा कि रेलवे की लिंक जो है उससे भी कनेक्ट होती है वाटरवेज से भी, ताकि जो है उसको सारा सामान जो है वहाँ तक पहुँचाया जाए। ठीक है, या वहाँ से उठवा के जो है रोड ट्रांसपोर्ट से करवाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब जैसे मान ले कि वाटरवेज है, ठीक है, अब यहाँ तक ट्रेन आ गई। ठीक है, यहाँ तक ट्रेन आ गई, अब यहाँ से आप रोड से जाके इसको कैरी ऑन करिए। आपने देखा होगा डॉकयार्ड पे देखा होगा बहुत से ट्रक लगे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। गॉट इट। रेलवे आर इफिशिएंट एंड कनेक्टिंग फार ऑफ प्लेस बट दे आर पेनिट्रेट डीप इनटू इंटीरियर और डोर टू डोर सर्विस। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि जो रेल होती है, रेल जो होती है लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करती है बाई रोड, बट जो है डोर टू डोर के लिए सही नहीं है। ठीक है भाई, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक, विच आर द मेजर, अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। विच आर द मेजर रीजन इन द वर्ल्ड हैविंग डेंस नेटवर्क एयरवे। ठीक है, अब इसमें एयरवेज के बारे में दिया हुआ है। फ्रीक्वेंट एयर सर्विसेज आर अवेलेबल मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑल दो यूके pioneered use of commercial jet transport. USA developed largely post-war international civil aviation. Today more than 250 commercial airlines offer regular service. Recent development can change be the future of course of transport. ठीक है, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट कवर द डिस्टेंस बिटवीन लंदन एंड न्यूयॉर्क विद इन द 3.5 hours। अब इसका मतलब यही होता है कि लंदन और न्यूयॉर्क में जब आप ट्रैवल करोगे इसके बीच का ड्यूरेशन 3.5 घंटे का है। बट अगर यहाँ से रोड ट्रांसपोर्ट से करोगे तो 100 किलोमीटर भी आप नहीं पहुँच पाओगे, 200 किलोमीटर भी। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देयर इज़ ए ईस्ट वेस्ट बेल्ट, इसकी इंटर कॉन्टिनेंटल एयर रूट डेंस नेटवर्क होता है। किसका? यूएसए का, वेस्टर्न यूरोप का, साउथ एशिया का। यूएसए जो है एलोन 60% एयरवेज होती है। यूएसए में 60% एयरवेज है। अब जैसे मान लो कि न्यूयॉर्क है, लंदन है, आम्स्टर्डम है, फ्रैंकफर्ट है, रोम है, मैस्को है, कराची है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 ऑलवेज ऑलरेडी फिनिश्ड। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें डेंस एयरपोर्ट्स के बारे में बात करी है, तो इसको थोड़ा से इंटर रिलेट कर सकते हैं। विच
आर द मोड बाय साइबर स्पेस। साइबर स्पेस से रिलेटेड पहले आपको करंट अफेयर से इंटर रिलेट करना पड़ेगा, देन यू एडेड दीज टॉपिक्स। ठीक है, दिस कंटेंट्स को आपको उठा के पुटअप करना है। ह्यूमन बीइंग डिफरेंट मेथड ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू डिस्कस लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिटीज़। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, टेलीग्राफ, टेलीफोन इज़ इम्पॉर्टेंट। टेलीग्राफ जो होता है इंस्ट्रूमेंटल इन द कोलोनाइजेशन ऑफ अमेरिकन वेस्ट। ठीक है, टेलीग्राफ का इस्तेमाल अमेरिका में के वेस्ट में होता था। टेलीफोन बिकम क्रिटिकल फैक्टर। ठीक है, अमेरिका में अर्बनाइजेशन जब हुआ तो क्रिटिकल फैक्टर था। टेलीफोन इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज ऑफ मोड। ठीक है, डेवलपिंग कंट्री सेल फोन मेड पॉसिबल बाय सैटेलाइट्स। सैटेलाइट से कनेक्टिविटी होती है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर रूरल कनेक्टिविटी। कॉपर केबल सिस्टम जो होता है इम्पॉर्टेंट होता है, इंक्लूड होता है ऑप्टिकल फाइबर में। अलाउ दिस लार्ज क्वालिटी ऑफ डेटा ट्रांसमिटेड रैपिडली। ठीक है, तो ये आपको यह याद रखना है। अब इसमें क्या होता है, जो डेटा होता है वो एरर फ्री वर्चुअली मूव ऑन होता रहता है। इंटरनेट लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है इसमें ऑन द प्लेनेट। इसमें एक दूसरे से 100 मिलियन, 1000 ऑफ मिलियन पीपल्स कनेक्ट हैं ओवर द मोर देन 100 कंट्रीज। ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स नाउ सक्सेसफुली डिप्लॉयड इन द अर्थ ऑर्बिट कनेक्टेड टू रिमोट कॉमर्स ऑफ द ग्लोब विद लिमिटेड साइट और वेरिफिकेशन। ठीक है, जो इनकी अर्थ की आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती है उससे वहाँ से कनेक्टिविटी मिलती है, जिसकी वजह से हम कम्युनिकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, दीज हैव ए रेंडर्ड यूनिट कॉस्ट ऑफ टाइम कम्युनिकेशन इनवेरिएंट इन द टर्म ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरह से कम्युनिकेशन हम लोग कर सकते हैं, दूर बैठे लोगों से भी बात कर सकते हैं। साइबर स्पेस इज़ द वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज स्पेस होता है दैट इनकम्पासेस बाय द इंटरनेट, जैसे वर्ल्ड वाइड वेब। ये फार्मूला पूछा जा सकता है, बट अभी मेंस की बात हो रही है। इन द सिंपल वर्ल्ड, इन द इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वर्ल्ड ऑफ द कम्युनिकेटिंग एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क एंड सेंडर एंड रिसीवर, इट इज़ ऑल्सो रेफर एज ए इंटरनेट। साइबर स्पेस एग्जिस्ट एवरीवेयर। साइबर स्पेस जो होता है हर जगह मौजूद होता है। इट में बी ऑफिस, सेलिंग बोर्ड और प्लेन वर्चुअली एनीवेयर। साइबर स्पेस जो होता है हर जगह एग्जिस्ट होता है ताकि आपको हर तरह से नेटवर्क की कनेक्टिविटी मिलती रहे। ठीक है, 50 मिलियंस इंटरनेट यूज़र थे 1995 में, 400 मिलियन 2000 में हो गए, 1 बिलियन 205 में हो गए, नेक्स्ट बिलियन यूज़र 10 एडेड। ठीक है, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। एज ए बिलियंस द इंटरनेट ईच अदर साइबर स्पेस विल एक्सपेंडेड। साइबर स्पेस जो होता है एक्सटेंडेड होता है, इकोनॉमिकली एंड सोशल स्पेस रखता है ह्यूमन के लिए, ईमेल के लिए, ई कॉमर्स के लिए, ई लर्निंग के लिए। इंटरनेट टुगेदर द फैक्स, टेलीविज़न, रेडियो एक्सेसिबल प्लेस टू टाइम। दिस इज़ द मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम मोर देन ट्रांसपोर्टेशन एंड कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल विलेज। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया है। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? इस तरह से आपकी मेंस की आंसर राइटिंग करवाई जा रही है, आप इसको लर्न करिए, लिखने की प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।